नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में एलटी ग्रेड परीक्षा से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि आधे से ज़्यादा या लगभग आधे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। एलटी ग्रेड परीक्षा, आधे परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस वजह से परीक्षा जो है वो परीक्षार्थियों ने छोड़ दी है। देख लेते हैं क्या है ये न्यूज़। आखिरकार यही हुआ जिसका अंदेशा पहले से ही था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा से जो रविवार को था, आपको पता था कि 29 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है, तो इससे आधे परीक्षार्थियों ने किनारा कर लिया। महज 52.03% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। इसमें कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ तो लोगों को सेंटर्स इतनी दूर दिए गए कि वो नियत समय पर पहुंच नहीं सके। कुछ लोगों को पेपर जो हो रहा था वो उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी या कुछ अनियमितताएं थीं, तो इनको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने जो है एग्ज़ाम है छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने जहां इस परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने का रिकॉर्ड बना था, वहीं करीब 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने जो एग्ज़ाम है वो छोड़ दिया और ये भी एक तरीके का रिकॉर्ड बन गया है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि परीक्षा केंद्र निर्धारण से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको लेकर प्रवेश पत्र आवंटन में जमकर मनमानी हुई। जैसा कि हर एक एग्ज़ाम में होता है कि जो सेंटर्स होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ऑप्शंस आपसे मांगे जाते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपको जो सूटेबल सेंटर लग रहा हो वो ऑप्शंस आप फिल कीजिए, जिसमें आपको 3 या 4 या कभी कभी किसी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा भी ऑप्शंस होते हैं। पर ऐसा हुआ है इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग में कि आपसे किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन मांगा ही नहीं गया। तो वहीं से समझ में आ रहा था कि जो सेंटर्स हैं उसमें मनमानी होगी। अपने मन से इन्होंने सेंटर्स दिए, कोई बहुत ज़्यादा दूर था और इतनी ज़्यादा दूरी में इंसान का पहुंचना और फिर अपने मस्तिष्क को एक जगह रखकर एग्ज़ाम देना अपने आप में एक चुनौती बनकर शिक्षार्थियों के सामने खड़ा हो गया। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन ने यूपीपीएससी को सौंपी थी। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ये परीक्षा हो रही थी, इसलिए इसका जो चयन होना था वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होना था। यानी लिखित परीक्षा में जितने आप अंक अर्जित करेंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। इन पदों के लिए कई विषयों में अर्हता का जो विवाद चल रहा था वो भी था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे आवेदन हुए और इसके बाद काफ़ी सारे लोगों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। हालांकि जो प्रवेश पत्र आपका निर्गत किया गया उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि अगर आप सही पात्रता नहीं रखते होंगे तो परीक्षा पास करने के बाद भी आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये जो परीक्षा हुई है इसमें सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश भर में महज 52.03% ही लोग परीक्षा देने पहुँचे और बाकी सारे लोगों ने परीक्षा को बाय बाय कह दिया। इस पर सचिव जी का ये कहना है कि नकल के भरोसे जो शिक्षार्थी थे वो शिक्षार्थी इस परीक्षा से भाग गए। यूपीपीएससी सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हुई। कहीं भी किसी तरीके की गड़बड़ी की सूचना अभी तक नहीं मिली है। परीक्षा में सीसीटीवी, वीडियोग्राफी ये सब होने से जो नकलची हैं उन्होंने परीक्षा देना उचित नहीं समझा और इसीलिए उन्होंने परीक्षा से किनारा कर लिया। जो कठिन विषय थे जैसे कि कला, विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कॉमर्स और गृह विज्ञान आदि में सिर्फ 35% ही जो लोग थे वो उपस्थित हुए। आप समझ सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ इतने कम संख्या में अभ्यर्थियों का उपस्थित होना कितना मायने रखता है और उसके बाद अब पास कितने होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और आगे की ये भी न्यूज़ आ रही है कि सॉल्वर से मिला प्रश्न पत्र फर्जी। यहाँ पर एक न्यूज़ यहाँ पर आ रही थी कि सचिव ने ये बताया है कि जो एक स्टाफ के थ्रू सुबह 9 बजे ही एक सॉल्वर से जो प्रश्न पत्र कार्यालय भेजा गया है वो एक फर्जी है। तो इस तरीके की कोई भी घटना जो है वो नहीं हुई है। हालांकि कुछ सॉल्वर्स पकड़े गए हैं जिनको जेल भेजने की तैयारी की गई है और उनका ये मानना है कि जो परीक्षा आपकी हुई है वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है, कहीं कोई भी धांधली इस परीक्षा में नहीं हुई है। आगे और एक
न्यूज़ यहाँ पर है कि जो आपके पेपर से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज के सवाल PCS स्तर के थे। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का पैटर्न की यदि बात की जाए तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के सवाल PCS स्तर के थे। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि परीक्षा हो रही है LT ग्रेड की और सवाल पूछे जा रहे हैं PCS स्तर के। इनका जवाब खोजने में परीक्षार्थी काफ़ी देर तक जूझते रहे। कुछ को छोड़कर विषयों के प्रश्न जो हैं औसत और कठिन बताए जा रहे हैं। कुछ ही प्रश्न ऐसे थे जिनको अभ्यर्थी ये कह सकते हैं कि वो प्रश्न सरल थे, बाकी के प्रश्नों को कठिन और औसत ही बताया जा रहा है। प्रश्न पत्र और उनके उत्तर को लेकर हालांकि अभी तक कोई भी विवाद सामने नहीं आया है, जैसा कि पहले की परीक्षाओं में होता रहा। और आपको पता है कि कितने कोर्ट केसेस हुए और कितना जो रिजल्ट है वो डिले हुआ। तो इस तरीके की कोई सूचना अभी तक इस परीक्षा में सामने नहीं आई है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में हर अभ्यर्थी ने कुल 150 सवालों का जवाब 2 घंटे में दिया, जिसमें 120 प्रश्न उनके विषय से संबंधित थे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के विषय से संबंधित थे। जो ये 30 प्रश्न थे ये सभी को करना कंपलसरी था। करीब आधा दर्जन जो सब्जेक्ट्स थे आपके, उनके प्रश्न पत्र को बहुत कठिन बताया जा रहा है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बोला जा रहा है कि वो सब्जेक्ट्स के जो पेपर आए हैं वो थोड़े से एवरेज रहे हैं। बाकी जैसे आपके जो हैं साइंस का, मैथ्स का, बायो का, कॉमर्स का, होम साइंस का, ये सारे पेपर्स को बताया जा रहा है कि ये पेपर्स काफ़ी हाई लेवल के थे और इसमें पूछे गए प्रश्न काफ़ी उच्च स्तरीय थे। परीक्षा में माइनस मार्किंग प्रणाली लागू थी। इस वजह से परीक्षार्थियों ने उन प्रश्नों को हल करने से परहेज किया जिसमें उन्हें संशय था। इतिहास के एक सवाल में चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर कई राजाओं की पत्नियों के नाम पूछे गए। सामाजिक विषय में पूछा गया कि किस जनजाति की जो उत्पत्ति है उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक थोड़ी सी जो चीज़ है वो निकल कर ये सामने आ रही है कि जो लड़कियों का केंद्र है वो बहुत ही ज़्यादा दूर भेजा गया, जिस वजह से कई सारी गर्ल्स अपना एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच सकी। यानी कि जो लड़कियों का सेंटर था वो लगभग 500 किलोमीटर से भी अधिक भेजा गया। रायबरेली की कीर्ति मिश्रा ने बताया कि उनको होम साइंस का पेपर देना था और उनका जो केंद्र था मेरठ में दिया गया। दूरी ज़्यादा होने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। जीव विज्ञान की परीक्षा गाज़ियाबाद आदि जिलों में हुई और इलाहाबाद में हिंदी पेपर को लेकर दिल्ली और प्रदेश के सुदूर जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे थे। कई प्रदेशों पर आपस में नकल होने की सुगबुगाहट है क्योंकि एक केंद्र पर एक ही विषय के परीक्षार्थी थे। ये जो इन्होंने प्रणाली अपनाई कि एक ही जो केंद्र रखे, इन्होंने इस तरीके से केंद्र दिए, इस तरीके से सेंटर्स दिए कि आपकी जैसे मैथ्स की परीक्षा है तो उसका सेंटर इन्होंने गोरखपुर और जौनपुर, मतलब इन्होंने एक निश्चित विषय को एक निश्चित क्षेत्र में रखा। इस तरीके की इनकी प्रणाली समझ से अभी तक तो फिलहाल परे है कि ये नकल से बचाना था या नकल को बढ़ावा देना क्या था। ये चीज़ें अभी फ़िलहाल निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बच्चे सिर्फ दूरी की वजह से एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही साथ ये भी कुछ खबरें ऐसी आई हैं मेरे पास और आपने सोशल साइट्स पे भी देखा होगा कि एक ही लोगों के, एक ही अभ्यर्थी के 2-2, 3-3 प्रवेश पत्र निकल कर सामने आए हैं जिसमें अलग अलग परीक्षा केंद्र थे। तो इस वजह से भी वो परीक्षा देने नहीं पहुंच सके क्योंकि वो क्लियर ही नहीं कर पाए कि आखिर उनको जाना कहाँ है, उनकी सीट कहाँ पर है। तो इस तरीके की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं ये थोड़ा सा परीक्षा को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। यहाँ एक चीज़ और है कि हज़ारों को नहीं मिला प्रवेश। जो यूपीएससी परीक्षा थी सुदूर जिलों में भेजने के साथ ही जिलों के बाहरी इलाकों तक केंद्र बनाए गए थे। परीक्षार्थी बारिश के बीच परीक्षा केंद्र खोजते रहे। मुश्किल से जो परीक्षार्थी केंद्र तक पहुँचे, लेकिन कई जगह परीक्षा शुरू हो जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मुश्किलों में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने पहुँचता है लेकिन फिर भी उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। चलिए, जैसे कि बात हो रही है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था PCS लेवल का था, तो यहाँ पर मैं पूरा पेपर तो मेरे पास अभी नहीं है फ़िलहाल में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपकी नज़र ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं।
मैं स्क्रॉल करती जाती हूँ। ये कंपलसरी पोर्शन था आपका सामान्य अध्ययन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान से इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद किसी राज्य के राज्यपाल को यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तेल शोधशाला नहीं है, ये क्वेश्चन है। कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना, एक क्वेश्चन जनगणना से दिया गया है। पेपर अच्छा है, मिला जुला है, काफ़ी अच्छे स्तर का है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं। मैं कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पेपर काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है और औसत से ऊपर ही बताया जा रहा है। तो ये कुछ प्रश्न हैं आपके सामने हाल फिलहाल में जो मेरे पास आया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब इस संबंध में आप क्या कहते हैं? क्या आप इस परीक्षा प्रणाली से संतुष्ट हैं? इस तरीके से मनमाने सेंटर्स देना, क्या ये तरीका सही है? और अगर आपने दिया है एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कितनी उम्मीद है आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने की। कि आप अगर हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी जो अनुभव हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।